वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है, जिसे PCl3 भी बोला जाता है। ठीक है, इसकी क्या इसी की प्रिपरेशन मेथड, इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो फॉस्फोरस भी कुछ एलिमेंट्स बनाते हैं जैसे डाइनाइट्रोजन की तरह, जैसे कि PCl3, दूसरा आ जाएगा PH3 जो कि PH3 एज अ पॉइजन जिसे बोला जाता है। तो अपन बात करते हैं पहला फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो इसकी प्रिपरेशन मेथड PEPRATION प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड में सिर्फ एक ही मेथड आती है जो सबसे फेमस है, सबसे ज़्यादा यूज भी की जाती है कि दैट अपन क्या कर लें, फॉस्फोरस के साथ P4 के साथ रिएक्शन करा दें Cl2 का, तो अपने को मिल जाएगा PCl3। बैलेंस कर लेना इक्वेशन को, ठीक है। आ गया प्रिपरेशन मेथड। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, पहली केमिकल प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर मतलब अगर पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या आएगा। तो चलो रिएक्ट करते हैं PCl3 मेरा PCl3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइजन, इसीलिए उसको बार बार याद आता है। PCl3 उसके साथ साथ वाटर ऐड कर दो तो अपने पास क्या बन जाएगा, H3PO3, ठीक है, H3PO3 बनेगा। चलो ठीक है, इसके साथ साथ क्या बन जाएगा, अपना HCl बन जाएगा। कंप्लीट, इसको लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट, एक और रिएक्शन कर लेते हैं, रिएक्शन विथ एसिटिक एसिड, ACITIC एसिटिक एसिड। ऐसा अगर एसिटिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या आएगा। एसिटिक एसिड का रिएक्शन फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOCH, ठीक है। उसकी रिएक्शन किसके साथ कराना है, अपना PCl3 के साथ कराना है। तो अपने को मिलेगा क्या, सबसे पहले तो अपने को मिल जाएगा CH3COOH, यहाँ से रिमूव होगी, इसका एक Cl यहाँ आ जाएगा क्योंकि Cl मोर इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है, ठीक है, Cl इसकी जगह ले लेगा। और दूसरा अपने पास क्या बन जाएगा, दूसरे अपने पास H3PO3 बन जाएगा, H3PO3 बन जाएगा। एक ये रिएक्शन हो गई, ऊपर का रब कर दो, एक फटाक से स्क्रीनशॉट हो जाए, इसके बाद ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। रिएक्शन विथ एसिटिक एसिड, रिएक्शन विथ अल्कोहल। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, रिएक्शन विथ अल्कोहल, ALCOHOL। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, C2H5OH के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या आएगा, C2H5OH और इसके साथ PCl3 मतलब फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, टेट्रा यानी 4, ट्राई यानी 3। तो अपने पास यहाँ सिंपल मिल जाएगा C2H5Cl और उसके साथ H3PO3 मतलब एक ऑक्सी एसिड मिल जाएगा आखिरी में। चलो एक इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना आ जाएगा PCl5, उसके प्रिपरेशन मेथड और उसके कुछ टेक्निक्स, ठीक है। चलो खत्म, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना PCl5। सिंपल ये सब चीजों को रब कर देता हूं फटाक से, फटाफट मार्कर बंद। PCl5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PCl5 का फॉर्मूला PCl5 हो जाएगा। उसको बोलेंगे क्या, ये मेरे को बोलना था, उसको बोलेंगे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है, पेंटा यानी 5। तो इसको PCl5 कर लो। आगे बढ़ें, सबसे पहले इसकी भी केमिकल रिएक्शन देखते हैं, फिर उसके केमिकल रिएक्शन देखने से पहले एक प्रिपरेशन मेथड देख लेते हैं जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉस्फोरस प्रिपरेशन मेथड, PEPRATION प्रिपरेशन मेथड, ठीक। P4 मतलब फॉस्फोरस की रिएक्शन किसके साथ करा देंगे, क्लोरीन के साथ करा देंगे, तो अपने को मिल क्या जाएगा, PCl5, ठीक है। यही रिएक्शन पिछली बार भी किए थे, बट अगर टेम्परेचर में
थोड़ा सा चेंजेस कर दिया जाता है, मतलब टेम्परेचर में अगर वेरिएशन ले आया जाता है तो अपने को PCl5 भी मिल जाता है। ठीक है, चलो अब आता है इसकी पहली केमिकल प्रॉपर्टी CHEMICl केमिकल प्रॉपर्टी। अब पहला मैंने टेम्परेचर बोला तो टेम्परेचर से स्टार्ट कर देते हैं, तो पहला प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसकी डिकम्पोजिशन, COMPOSITION डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके लिए डिकम्पोजिशन अगर PCl5 का डिकम्पोजिशन किया जाए, डिकम्पोजिशन मतलब इसकी रिएक्शन हीट के साथ करा जाए, तो ये किसमें PCl3 और Cl2 में टूट जाती है। सिंपल सा है, मतलब PCl3 और PCl2। तो ये प्रिपरेशन मेथड भी लिख सकते हो किसके लिए, पुराना वाला मेथड जो था अपने एक पास, मतलब फास्फोरस टेट्राक्लोराइड के लिए लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है इसी में रिएक्शन किसके साथ, अब जो उसके लिए रिएक्शन पढ़े तो उसी सेम इसके लिए भी पढ़ेंगे। रिएक्शन विथ किसके, रिएक्शन विथ एसिटिक एसिड पहला पढ़े थे, तो एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH। चलो फॉर्म एक बार कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब CH3COOH, अब उसकी रिएक्शन PCl5 के साथ करा रहे हैं, इसीलिए प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट रहेगा वो तो सेम मिलेगा, मतलब CH3COCl और दूसरा क्या मिल जाएगा POCl3। ठीक है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो PCl3 मिल जाएगा, उसके साथ साथ अपने को कुछ और मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा HCl मिल जाएगा, तो आखिरी लिख लो इसमें एडिशनल में HCl भी मिल जाएगा। चलो एक इसका स्क्रीनशॉट हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इसी में रिएक्शन अल्कोहल के साथ, रिएक्शन विथ अल्कोहल, रिएक्शन विथ अल्कोहल, अल्कोहल लिखो या फिर इथेनॉल, ETHANOL, इथेनॉल को ही अल्कोहल बोलते हैं, C2H5OH कंप्लीट। C2H5OH के साथ अगर इसका रिएक्शन कराएंगे PCl5 का, तो अपने को सेम टू सेम क्या मिल जाएगा, C2H5Cl और उसके साथ साथ एडिशनल में POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और उसके साथ HCl मिल जाएगा। सेम टू सेम प्रोसेस है, सारे के सारे सेम टू सेम प्रोसेस आएंगे। नेक्स्ट आता है अपने पास, अगर इसकी किसी मेटल के साथ किया जाए, तो मेटल के साथ अगर कराते हैं, एक और इसके लिए एडिशनल में देख लेते हैं। ठीक है, अगर इसकी किसी मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन विथ मेटल, मेटल अगर मान लेते हैं किसी सिल्वर के, एक मेटल ले लेते हैं सिल्वर के साथ कराते हैं PCl5, तो ये किसमें टूट जाता है, AgCl में और दूसरा PCl3 में। इक्वेशन बैलेंस कर लेना। ठीक है, सिंपल सा कंप्लीट हो गया अपना। अब बात करते हैं इसका ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर, PCl3 का स्ट्रक्चर क्या होगा और PCl5 का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी तक में। सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, यही पास कर कर दे रहा हूं। स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करता हूं PCl5 का, सबसे पहले PCl5 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, तो एक फास्फोरस आ जाएगा, एक क्लोराइड, दो क्लोराइड, तीन क्लोराइड, चार क्लोराइड। ये क्लोराइड ना थोड़ा सा ना इधर साइड होती हैं, क्लोराइड, 6 क्लोराइड, सॉरी ये कितना हो गया, 2 2 2 3 2 5, 3 2 5 क्लोराइड हो गई क्या, 5 क्लोराइड हो गई। बट आई थिंक सो कि ये इधर साइड एक प्रॉब्लम हो गई है, तो 2 मिनट, ये वाली क्लोराइड इधर साइड आ जाती है ड्यू टू रिपल्सन के कारण ये क्लोराइड इधर एग्जिस्ट करती है। सिंपल अपना स्ट्रक्चर इस तरह से मिल जाता है। PCl5 का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसा रहता है, ये ऐसा, और ये थोड़ा सा ही बैंड रहता है। ठीक है ना, ये तो क्लोरीन इधर लिख लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। करेक्ट बनाओ यार, करेक्ट बना दे यार। ठीक है, ये हो गया। अब PCl3 के लिए कलर चेंज कर लेता हूँ।
PCl3 के लिए क्या आ जाएगा, सेम टू सेम, एक क्लोराइड इधर, दूसरा क्लोराइड इधर, ठीक है, तीसरा क्लोराइड इधर, और उसके साथ साथ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर भी हो जाए, 5 की कैपेसिटी रहती है फास्फोरस की, कंप्लीट। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाएगी अपनी फॉस्जीन। स्टार्ट करते हैं यहीं से, रब कर देता हूं ऊपर का टॉपिक, फॉस्जीन, PHOSHGINE, फॉस्जीन, PHOSGIN, फॉस्जीन स्पेलिंग क्या होगी देख लेना, ठीक है। फॉस्जीन जिसे PH3 से डोनेट किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में तो अपन पहले से ये पूरा का पूरा स्टडी करके आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस होती है फॉस्जीन, जो कि फॉसी जॉ डिसीज क्रिएट करती है। नीचे का भी ड्रॉ करो, रब कर देता हूँ। अब आता है PH3 की कुछ प्रिपरेशन मेथड, PEPRATION, प्रिपरेशन मेथड। पहला देख लेते हैं फॉस्जीन की प्रिपरेशन मेथड। पहला फॉस्जीन आ जाएगा मेटल फॉस्फाइड। अगर मैं मान लो मेटल फॉस्फाइड मैं ले लेता हूँ, इंक चेंज करता हूँ, नीचे का रब नहीं किया, रब कर देते हैं, मेटल फॉस्फाइड, रिएक्शन विथ मेटल फॉस्फाइड। आराम से जेपी, रिएक्शन विथ मेटल फॉस्फाइड, PHOSPHIDE, फॉस्फाइड। कोई सा भी मेटल ले लो, ठीक है। कुछ मेटल फॉस्फाइड जो एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, जैसे कि CA3P2, एक ये हो गया मेटल फॉस्फाइड। कौन सा मेटल फॉस्फाइड, CA3P2। अब इसकी रिएक्शन H2O के साथ करा दो तो अपने को क्या मिल जाएगा, CaOH होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा अपने को PH3 इसके साथ मिल जाएगा, PH3, यानी फॉस्जीन। एक तो ये मेथड है। सेम टू सेम एलिमेंट का अगर रिएक्शन में मेटल फॉस्फाइड का रिएक्शन किसके साथ, HCl के साथ भी करा देता हूँ तो अपने को PH3 प्रिपरेशन मिल जाएगा। मतलब इस बार थोड़ा सा अलग होगा, इस बार कैल्शियम क्लोराइड मिल जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड, और उसके साथ साथ PH3। तो इन दोनों रिएक्शंस को लिख लो, फिर आगे फटाक से बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक आती है इसकी लैब मेथड भी है, लैब मेथड भी देख लेते हैं। तो कंप्लीट रिएक्शंस को देखने के बाद केमिकल्स रिएक्शन देखेंगे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं लैब मेथड। लैब मेथड में अपन क्या लेते हैं, पहले फास्फोरस ले लेते हैं, एक नेचुरल एग्जिस्टिंग फास्फोरस, उसकी रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराते हैं। मतलब मान लेता हूँ मैं NaOH ले लेता हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ उसमें एडिशनली क्या, मैं वाटर ऐड कर देता हूँ। कंप्लीट है। वाटर ऐड करने के बाद अपने को रिएक्शन के बाद क्या मिलता है, PH3, और उसके साथ साथ सोडियम हाइपो, मतलब H2PO2, सोडियम हाइपो ऑक्साइड, ठीक है। क्या मिल जाता है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। कंप्लीट है। तो ये लैब मेथड पूरा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं फिर, चलो स्टार्ट करें। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं, फिर फटाक से इस टॉपिक को कंप्लीट कर देते हैं, खत्म। तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक अपना आ जाएगा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में पहली रिएक्शन देख लेते हैं कॉपर सल्फेट के साथ, CuSO4 के साथ, रिएक्शन विथ कॉपर सल्फेट, CuSO4 के साथ अगर अपन रिएक्शन कराते हैं, मान लो CuSO4 के साथ मैं रिएक्शन कराता हूँ, कलर ले लेता हूँ, ब्लू वाइट ले लेता हूँ, ठीक है। CuSO4 का PH3 यानी फॉस्जीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अपने को सबसे पहले क्या मिल जाता है, CuSO4 कॉपर फॉस्फाइड में चेंज होता है, ठीक है। CuP3 जो अपन, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, C3P2, ठीक है, मेटल फॉस्फाइड में चेंज हो जाता था। जो अपन रिएक्शन मेथड इसकी प्रिपरेशन मेथड के लिए इस्तेमाल करते थे, जस्ट अपोजिट। एक तो रिवर्सिबल रिएक्शन भी टाइप वर्क करता है, या फिर एक टाइप का बोल सकते हो आप रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, ठीक है। इसके साथ साथ H2SO4 मिल जाएगा, यानी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन यहाँ हो जाएगी। नेक्स्ट एक और केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर इसकी रिएक्शन Hg मरकरी क्लोराइड के साथ कर लेते हैं, मतलब HgCl2 के साथ,
तो HgCl2 के साथ अगर PH3 की रिएक्शन करते हैं तो अपने को सबसे पहले क्या मिल जाएगा, Hg3Cl2 मतलब मरकरी क्लोराइड लिख दिया हूँ क्या, मरकरी फॉस्फाइड। ठीक है, मरकरी फॉस्फाइड मिल जाएगा, उसके साथ साथ अपने को यहाँ HCl मिल जाएगा। चलो तो इसका फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर फटाक से खत्म। चलो तो आज का टॉपिक भैया 15 ग्रुप पूरी तरह से अब से कंप्लीट, और अगला चालू करेंगे 16 ग्रुप, जिसको फटाफट करेंगे। ठीक है ना, इससे भी तेजी रफ्तार में उसको बढ़ेंगे। तो उसके लेक्चर इतने नहीं आएंगे जितना इसके हैं, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल कुछ एलिमेंट्स की केस स्टडी पढ़ना था, जैसे कि N2 हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ठीक, उसके अंदर सब टॉपिक्स, तो इसलिए ये लेक्चर थोड़े बड़े हो गए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, मतलब अगले ग्रुप में। धन्यवाद।